जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की जीवन पर, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी का श्रेय दिया जाता है और यह साल 1984 के बाद पहली बार हुआ। मोदी का जन्म वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और बाद में खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस के संपर्क में आए और यहाँ से संगठन के साथ एक लंबा साथ शुरू हुआ। वो साल 1985 में बीजेपी में शामिल हो गए। आरएसएस के साथ लंबे समय तक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर उनके राजनीतिक सफ़र में तब तीव्र गति आई जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। निजी जीवन। पूरा नाम नरेंद्र मोदी। जन्म तिथि 17 सितंबर 1950। जन्म स्थान वडनगर, महसाना, गुजरात। पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट। व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता। पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद दास मोदी। माता का नाम श्रीमती हीराबेन दामोदर दास मोदी। जीवन साथी का नाम श्रीमती जसोदाबेन मोदी। जीवन साथी के व्यवसाय गृहिणी। रिलीजन हिंदू। संपर्क स्थायी पता C1 सोमेश्वर टेनमेंट, रानी, अहमदाबाद, गुजरात 382480। वर्तमान पता 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली 110। रोचक तथ्य। जब मोदी 8 साल के थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संपर्क में आए। साल 1970 में 20 साल की उम्र में वह RSS से इतना प्रभावित थे कि पूरी तरह से RSS प्रचारक बन गए और 1971 में मोदी औपचारिक रूप से RSS में शामिल हो गए। राजनीतिक घटनाक्रम 2019। 30 मई को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 31 मई को कैबिनेट का विस्तार किया। पीएमओ के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वह सभी मंत्रालय स्वयं के पास रखे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए। 2019। 23 मई को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 2014। नरेंद्र मोदी 14वें और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। 2012। मोदी फिर से मणिनगर से चुने गए। इस बार उन्होंने भट्ट श्वेता संजीव को 34,097 मतों से पराजित किया। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। 2007। 23 दिसंबर 2007 को मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्य शुरू हुआ। 20 दिसंबर 2012 को पूरा हुआ। इस बार फिर उन्हें मणिनगर से जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस के दिनेश पटेल को हराया। 2002 में उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और बेहतरीन जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के ओझा भाई नरेंद्र कुमार को 38,256 मतों से पराजित किया। उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी के लिए भी चुना गया। 2001। केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी ने उपचुनाव में कुछ राज्य विधानसभा सीटें खो दी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में
24 फरवरी 2002 को उन्हें राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से पराजित किया। यह उनकी पहली और बहुत छोटी समय सीमा थी। 1995 में यह भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और नई दिल्ली चले गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। मोदी को 1996 में बीजेपी के महासचिव संगठन के रूप में पदोन्नत किया गया। 1990 मोदी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में मदद की। 1987 मोदी को बीजेपी की गुजरात इकाई के ऑर्गेनाइजिंग सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया था। 1986 L.K. आडवाणी के बाद मोदी भाजपा के अध्यक्ष बने। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भीतर अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। 1985 मोदी को आरएसएस ने बीजेपी को सौंपा था। बाद में 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की और बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 1979 में वह आरएसएस संभाग प्रचारक बन गए। सूरत और वडोदरा के क्षेत्रों में आरएसएस गतिविधियों से जुड़ गए। वह दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने गए, जहां उन्हें आपातकाल के इतिहास के बारे में आरएसएस के संस्करण का शोध और लेखन के लिए रखा गया। 1975 आरएसएस द्वारा नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया गया था। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सरकार का विरोध करने वाली पैम्फलेट की प्रिंटिंग में शामिल थे। पूर्व इतिहास 1967 उन्होंने वडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। पारिवारिक तनाव के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। मोदी ने उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए। 1960 मोदी ने बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की। बाद में वह बस स्टैंड के पास अपने भाई के साथ एक चाय स्टॉल। उपलब्धियां इंडिया टुडे द्वारा 2007 के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में मोदी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुए। टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण के कवर पेज पर दिखाई दिए। 2014 में CNN, IBN न्यूज़ नेटवर्क द्वारा इंडिया ऑफ द ईयर चुने गए। वह 2014, 15 और 2017 में टाइम मैगजीन के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से एक थे। 2014 और 2016 में टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें साल 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। उन्हें 2015, 2016 और 2018 में दुनिया में 90वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। 2015 में मोदी फॉर्च्यून मैगजीन की दुनिया के सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर थे। अपनी प्रीमियरशिप के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।